तो दोस्तों आई होप कि आप सब काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। थंबनेल पर देख के शायद आपने इस वीडियो को क्लिक किया हो कि भाई एक ट्रेडर उसका पीएनएल क्या हो सकता है 1 साल का। बिल्कुल सही आपने थंबनेल पर देखा। और आज मैं आपको अपना 1 साल का पीएनएल शो करूँगा। वेल अब पीएनएल शो करूँगा वो तो ठीक है, बाद में करूँगा, बट उससे पहले उस पीएनएल को शो करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ, कुछ ज़रूरी बातें कि एक ट्रेडर को क्या ही ध्यान रखते हुए ट्रेड करना चाहिए और एक ट्रेडर जो सबसे बड़ी गलती क्या करता है, उस चीज़ पे आज हम बात करने वाले इस वीडियो में। वीडियो में बने रहना अगर एक आपको ट्रेडिंग करना है तो। बिकॉज जो गलती मैं करके आज आ रहा हूँ 1 साल बाद, तो मुझे पता है कि मैंने 1 साल में क्या किया, ट्रेड में कितने लॉस करे, कितने प्रॉफिट करे, मेरा पीएनएल क्या है, वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज इस वीडियो में। वीडियो में बने रहना। और देखो, मैं कोई वॉच टाइम के लिए ये वीडियो नहीं बनाया हूँ। अगर आप सच में एक ट्रेडिंग करना चाहते हो, बट तो आपको ट्रेडिंग करने से पहले एक आपके जो ऊपर का एक ट्रेडर होता है, पहले उसके स्ट्रगल को देखो, समझो उसने उस चीज़ में कोई भी चीज़ उसने कैसे बताया है। तो सेम मैंने 1 साल ट्रेडिंग करते हुए मुझे हो गए। वीडियो पर नया हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ट्रेडर को अगर एक ट्रेडर सपोर्ट करेगा तो एक ट्रेडर को काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलेगी। चलो अब वीडियो की हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे बड़ी मैंने गलती क्या की कि जब मैंने अपना डीमेट अकाउंट ओपन किया तो सबसे बड़ी मेरी गलती यही थी कि मैंने ज़्यादा कुछ रिसर्च नहीं किया। खाली मैंने इतना ही सीखा कि भाई स्टॉक नॉर्मल बाई कैसे करते और सेल कैसे करते। यहाँ तक तो ठीक था कि मैं स्टॉक को बाई किया, सेल किया, कम पैसों से ही किया, 200-300 ऐड करके 2 रुपये का प्रॉफिट, 3, 4, 5, 10 रुपये का प्रॉफिट लेता था, बुक करता था, लॉस करता था। उतने तो वो पहले शुरुआत में 1-1.5 महीने तक, 2 महीने तक ऐसे ही चला, और उसमें लॉस प्रॉफिट करके ज़्यादा नहीं, 500-600 का मैंने लॉस किया कुछ 1.5 से 2 महीने में। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करने के ज़रिए अगर ट्रेडिंग में आप उतर रहे हो स्टॉक मार्केट में, आपको सिर्फ ट्रेडिंग करना है तो आपने अगर 1.5-2 महीने में अगर लॉस किया 400-500-600, तो आपने क्या ही किया, आपने कुछ नहीं किया। इतना कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आपके लिए कोई प्रेशर नहीं है सर पे, ठीक है, कि जिससे आप डिप्रेशन में चले जाओ। यहाँ तक तो ठीक है, नॉर्मल। अब बात करते आगे, मैंने 1 साल के मेरे करियर में क्या किया मैंने ट्रेडिंग में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ तक तो ठीक था कि मैं स्टॉक लेता था, बाई करता था, सेल करता था, डिलीवरी में भी कभी कभी ले लेता था। तो चार्ज वगैरह तो सब कुछ पता ही नहीं थे ना, कुछ होता क्या कि मैंने एक ही शेयर आज डिलीवरी में लिया, वापस उसी दिन ही बेच देता था, इंट्राडे नहीं करता था। तो वो सब चीज़ तो ठीक है, स्टार्टिंग में होता है, सबके साथ होता है। अगर आपने भी कभी ट्रेड किया, अगर नए हो, अगर आपको सिर्फ 1-2 महीना पहले ही आपने स्टार्ट किया, तो आपके साथ भी ये हुआ होगा। तो ठीक है, जैसे तैसे करते 1-1.5 महीना 2 महीना गया। जस्ट उसके बाद कुछ मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा कि CEPE का कुछ आया, निफ्टी बैंक निफ्टी, CE कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन। अब यहाँ से पूरा चेंज हो गया माइंड यहाँ से, मतलब पूरा ऐसे, मतलब समझ रहे हो, जैसे कि ये चल रहा है ना, बाद में माइंड ऐसा घूम गया उल्टा, यार तेरे को अब इस डायरेक्शन में चलने का है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट किया, वहाँ से ट्रेड लेना स्टार्ट किया फ्यूचर एंड ऑप्शन में। फ्यूचर एंड ऑप्शन गाइस देखो क्या होता है ना, पूरा रिस्की होता है वो। समझ लो अगर आपने उसमें 10,000 लगाया तो 10,000 का ज़ीरो हो जाएगा, या फिर एक ही घंटे या फिर एक ही मिनट में 10,000 का 1 लाख 2 लाख भी हो सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग कुछ ऐसा है। थोड़ा सा मैं भी उस चीज़ से मैं थोड़ा सा एडिक्ट हो गया था, एडिक्टेड ज़्यादा हो गया था। तो बट कोई बात नहीं, 1 साल में मैंने अब ऑप्शन ट्रेडिंग से जो मैंने किया लगातार, मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग्स की, ब्रोकरेज बहुत भरे, चार्ज बहुत लग जाते थे। तो ये सब पता है 1-1.5 महीने में तो मैं अब मैं आपको आगे पीएनएल दिखाऊंगा, वो सब देखना। मैंने इतनी गलती की ना ऑप्शन ट्रेडिंग में। अब एक एडिक्टेड क्या हो गया कि वहाँ पे ना प्रॉफिट का लालच ज़्यादा लग गया था। जब वो पूरा ग्रीन दिखता था, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 जा रहा है प्रॉफिट, बुक करो, ये देखने में बहुत मज़ा आता था। बट अब उससे पहले जो मैंने 10 दिन लॉस किया, तो वो एक ही प्रॉफिट में मैं सब भूल जाता था कि भाई आज प्रॉफिट किया, आज मार्केट का राजा मैं। ऐसे ही तब वो क्या वो तब वो बूढ़ा भाग लगाने लगता था माइंड में कि भाई डेली का 400 रुपये कमाऊँगा, महीने का 10-12 हज़ार हो जाएगा, खर्चा पानी आ जाएगा। यही चीज़ पूरा मेरे माइंड को पूरा डिस्ट्रॉय कर गई, क्योंकि क्या सबसे बड़ी यहाँ पे हो गई लालच।
लालच की वजह से मैं आपको बता दूं मैंने, और दूसरी सबसे बड़ी गलती मैंने ये भी की कि मैंने कॉन्सिस्टेंट ट्रेड नहीं किया, सीखने पर ज़्यादा फोकस भी नहीं किया मैंने एक साल में। बट आपको रियलिटी ये बताऊं, मैंने ज़्यादा पैसे कुछ लॉस किए नहीं हैं। एक साल का अगर मेरा पीएनएल भी शो कराऊंगा मैं आपको, अप्रॉक्स मेरा 20 से 25 हज़ार का लॉस है, और ये कोई ज़्यादा नहीं है। और उसी से हुआ है मेरा सब, ये मेरे पैसे ज़्यादा नहीं गए हैं। मैं उसमें प्रॉफिट करता था, लॉस करता था, प्रॉफिट लॉस, तो मेरे ब्रोकरेज ज़्यादा हो गए। मैं कैपिटल तो मेरे पास कम ही था, 4 से 5 हज़ार ही था, उससे मैं लॉस प्रॉफिट, तो अब ये तो प्रॉफिट हो रहा है, फिर लॉस हो रहा है, प्रॉफिट लॉस, तो उसके बीच में ना जब ब्रोकरेज होता है छोटा छोटा टुकड़ा, वो ज़्यादा हो गया। आपको पता है फ्यूचर एंड ऑप्शन के एक ट्रेड के 40 रुपये लग जाते हैं बाई करने के और सेल एग्जीक्यूट करने के, तो ये सब चीज़ था। तो अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको रिलेटिव। और दूसरी सबसे बड़ी मैंने गलती ये की कि मैं डेली ट्रेड नहीं करता था, और ऑप्शन ट्रेडिंग भाई, अभी देखो मैं सब आपको रियलिटी बता दूँ, अगर आप ट्रेड करने आ रहे हो, फिर स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग करने आ रहे हो, कभी भी ये सोच के मत आना कि मुझे मंथली इतना इनकम चाहिए, मैं मंथली इतना मुझे पैसा बनाना है। ये चीज़ सोच के कभी मत आना, नहीं तो आप पूरा पैसा लूज़ कर जाओगे। वेल मैंने तो इतना ही किया, थोड़ा ही किया, और बाकी सबके जाके देखो बहुत लॉस हुए। तो जितना जल्दी हो सके आप अपने आप को उतना जल्दी कवर करने की कोशिश करो, कवर ना करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर कवर करोगे तो लॉस होगा। मेरा मतलब है कि कवर करने मतलब कि आप अपने लॉसेस को एकदम छोटा रखो, लॉस को छोटा रखो, एकदम छोटा कर दो। प्रॉफिट आप ना के बराबर रखो, बट लॉस को छोटा करो। जब लॉस आपका छोटा होगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जब भी नए नए अगर आप आ रहे हो ट्रेडिंग करने स्टॉक मार्केट में, क्विक मनी स्कीम समझ के अगर आ रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना मत। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? क्विक मनी स्कीम। यहाँ पे कोई आपके आगे पीछे कुछ नहीं है। अगर आपने एंट्री ले लिया, या तो फिर वो लॉस या तो फिर प्रॉफिट, दो में से एक ही होना है। ऐसा भी नहीं कि आप बहुत दिन उसको होल्ड कर सकते हो, 1 डेढ़ महीना मेरा पैसा कवर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ओके, जस्ट समझ लो आप जीरो सम गेम है। 10 रुपये कोई चीज़ खरीदा, 20 पे बेचा, प्रॉफिट। और ऑप्शन ट्रेडिंग की सबसे खास बात ये है कि वो उसका एक एक रुपये का प्रीमियम 100 150 से ज़्यादा है, और यही चीज़ सबसे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्टिव करता है। तो मैं रिकमेंडेशन यही करूँगा, आप शुरुआत में अगर ट्रेडिंग करने आ रहे हो भाई, ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो। और ये देखो भाई, ये रहा मेरा पीएनएल लास्ट, मैंने अभी जैसे कि आपने स्क्रीन पर देखा पीएनएल, सो देखो पीएनएल आपको मैंने शो करा दिया, और मैंने 200 300 ट्रेड लिए, और मेरा जो आरओए आया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो 0.0 कुछ आया, मतलब 1%, -1% है, कि जितना मैंने पैसा लगाया उससे मैंने ज़्यादा पैसा लॉस किया। सो दोस्तों, इस वीडियो का पर्पस मेरा सिर्फ यही था कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जल्दी ना जाएं, और अब तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते आप, क्योंकि अब के टाइम में क्या है, अब के टाइम में जो रिटेलर जो ट्रेडिंग करता था, जो 5 हज़ार से ट्रेड करता था, अब उसको 25 हज़ार रुपये चाहिए, 5 गुना तो बढ़ गया लेवरेज। जो प्रीमियम 50 रुपये में आप इजीली ट्रेड कर सकते हो, वो प्रीमियम अब 250 के मिलेंगे, क्योंकि अब मंथली वीकली एक्सपायरीज बंद हो गई, मंथली आ गई, तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। ऐसे में आपका पैसा और लूज़ होगा। सो सबसे मेरा बेटर अगर मैं सजेशन दूँ, तो ये आपको देखो पहचानना पड़ेगा कि आप किस मतलब किस चीज़ में अच्छे हो। मैं कह रहा हूँ आपके पास 3 इक्विपमेंट्स हैं। कमोडिटीज़ है, कमोडिटीज़ नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते। आपके पास स्टॉक ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग है, और इन्वेस्टिंग है, दूसरा स्विंग ट्रेडिंग। मतलब इन्वेस्टिंग को साइड कर दो, हमारे तरफ 3 टाइप की ट्रेडिंग है, स्टॉक ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग। अब तीनों में से जो आपको बेटर लगे, आप उस चीज़ में एक बार एंट्री बनाइए, और उसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करके सीखिए। जैसे मैं भी अभी कुछ एक ही चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ, और उसी चीज़ को सीख रहा हूँ। तो ऐसे में क्या होगा ना कि आपका माइंड इधर से उधर मतलब फ्लक्चुएट नहीं होगा, यहाँ से वहाँ नहीं भटकेगा। आप अगर एक चीज़ पर डिसीजन लेकर खड़े रहोगे भैया, तो प्रॉफिट होगा, अदरवाइज़ लॉस में रहोगे। जैसा कि मैं अब मेरा समझ लो अब लॉस मेरा बहुत कम हो गया, क्योंकि मैं अब इन्वेस्टिंग भी करता हूँ, और कभी कभार ट्रेड भी करता हूँ, मार्केट के अकॉर्डिंग करता हूँ। जैसे कुछ न्यूज़ आ गई, अब जैसे कि रिसेंटली असेंबली इलेक्शन था, तो वहाँ पे गवर्नमेंट बीजेपी की थी, ज़्यादा सीट बीजेपी की थी, तो उसी दिन देखा कि हमने मार्केट भाई निफ्टी 400 500, बैंक निफ्टी 1000 1200 1500 जा रहा था। तो कुछ पॉलिटिशियन इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग में मैं ट्रेड लेता हूँ कभी कभार, बट ऐसे डेली ऑप्शन ट्रेडिंग करना बहुत
रिस्की है और आपको डेली ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि आप स्टॉक ट्रेडिंग करो, स्टॉक में प्रॉफिट आना चाहिए, क्योंकि स्टॉक आपको धोखा नहीं देगा। अगर एक बार ऊपर जाएगा तो जाएगा, ये नहीं कि तुरंत ऊपर गया फट से नीचे आ गया उससे बड़ी कैंडल, ऐसा नहीं होता है। बट इंडेक्स में ऐसा ही होता है, क्योंकि इंडेक्स अकेला नहीं चलता है, वो 10 20 50 कंपनियों को लेके चलता है, और वहाँ पे ऑप्शंस जो कि बायर सेलर तो भाई बहुत रिस्की है। सो अवेयर रहो, ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहो। अगर नए ट्रेडर हो, मेरा 1 साल का आपने पीएनएल देख लिया कि मैं कितने लॉस में हूँ या कितने प्रॉफिट में, तो उससे मुझे ये समझ में आता है कि भाई सबसे बड़ी जो मैंने गलती की, मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग ही करके की। अगर मैं वो ना करता तो आज मैं उसी कैपिटल में सब्सटेंस करता और डेली मैं ट्रेड लेता। अभी मैं डेली ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ और डेली ट्रेड नहीं करता हूँ, थोड़ा सा ओनली इन्वेस्टिंग, कभी कभार इन्वेस्टिंग करता हूँ एक टाइम में जो पैसे आते हैं, और उसके बाद कभी कभार ट्रेड वगैरह कर लेता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी रही आपके लिए, कुछ आपको, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो यार कमेंट जरूर कर देना और सपोर्ट करना, थोड़ा चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए